प्रकाश कुलकर्णी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं अपनी शंका। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये मेरा ये प्रश्न है कि ये महत का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो संज्ञाएं हैं, भाव और अभाव, विद्या और अविद्या, सत और असत, ये सब एक ही विषय के बारे में है या इसमें फर्क है? जी अंतर है। पहले पहले प्रश्न की बात कि महत तत्व के विषय में अभी 133वें सूत्र में आने वाला है, तो उसमें बता दूंगा मैं आपको अभी। और जो आपने पूछा कि विद्या अविद्या और भाव और अभाव में अंतर, और सत और असत में भी, तो सत और असत ये दोनों भाव और अभाव, इनको पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्या और अविद्या को नहीं कर सकते हैं। वो अलग गुण है। सत्ता होना एक अलग गुण है और विद्या एक अलग गुण है। विद्या की विद्या का विपरीत वह अविद्या है। कहीं कहीं अभाव को भी अविद्या कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से अधिकांश विद्या का जो विरोधी विपरीत है उसको अविद्या कहा जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे विद्या के विषय में ऋषियों ने 4 विभाग बनाए हैं। अनित्य को अनित्य मानना, नित्य को नित्य मानना, ये पहला विभाग। अशुद्ध को अशुद्ध मानना, शुद्ध को शुद्ध मानना, ये दूसरा विभाग, ये विद्या का। दुख रूप को दुख रूप समझना, सुख रूप को सुख रूप समझना, ये विद्या का चौथा भाग। जड़ को जड़ समझना, चेतन को चेतन जानना, ये विद्या का चौथा भाग। अगर इसमें जैसा ये भाव है, जैसा ये जानना है, ये इस प्रकार से नहीं जाना जाता, विपरीत जाना जाता है। अर्थात अनित्य को नित्य समझना और जो नित्य है उसको अनित्य समझना, ये अविद्या है। ये विपरीत हो गया बिल्कुल। अभाव नहीं हुआ ज्ञान का, बल्कि ज्ञान का विपरीत हो गया, उल्टा समझना। तो ये विद्या और अविद्या हो गया। इसमें अभाव कहेंगे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। नित्य अनित्य क्या होता है यही नहीं पता, तो वो अभाव हो गया, ज्ञान का अभाव। ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं कि एक व्यक्ति से पूछा दिल्ली कहाँ है, तो उसने उसको पता था, सही सही पता था, उसने बता दिया कि भाई गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, इन सब के बीच में है। दूसरे को गलत पता था, उल्टा पता था, तो उसने कहा जो दिल्ली है वो महाराष्ट्र में है, तो इसको गलत पता है। तीसरे व्यक्ति से पूछा भाई दिल्ली कहाँ है, तो कहता है कि भाई मुझे पता नहीं है। यानी कि इसको दिल्ली के जो लोकेशन है उसके ज्ञान का अभाव है। जिसने महाराष्ट्र बताया उसको गलत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। और जिसने सही बताया लोकेशन, वो
उसका सही ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वास्तविकता है। तो इस तरह से 3 प्रकार का ज्ञान हो सकता है, उसमें से जो प्रायः कहीं अविद्या का अर्थ अभाव भी किया जाता है, पर अधिकांश में अविद्या का अर्थ विपरीत ज्ञान किया जाता है। तो जहां पर ऐसा होता है तो वहां प्रकरण से और जो अर्थ होते हैं उनसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये कौन से प्रकार की बात कर रहे हैं अविद्या की। सत असत, सत्ता होना न होना, भाव होना अभाव होना, ये सत्ता से संबंधित बात है। विद्या अविद्या ये गुण है। तो गुण अपने आप में अलग से गुण की सत्ता नहीं होती। गुण हमेशा किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। सत्ता द्रव्य की होती है, और द्रव्य के आश्रय से फिर गुण भी होता है, तो सत्ता कह सकते हैं। पर गुण का गुण कभी नहीं होता। तो सत्ता भी होना गुण है, विद्या होना भी गुण है। तो इस प्रकार से गुण का गुण नहीं कहा जाता, द्रव्य का गुण कहा जाता है। द्रव्य की सत्ता है या नहीं है, तो बताया जाएगा हाँ जी है, या बताया जाएगा कि नहीं है। ऐसे ही किसी में जानने की क्षमता है, प्रश्न किया जाएगा वो जान सकता है या नहीं, तो उत्तर आएगा कि हाँ वह जान सकता है, या ये उत्तर आएगा कि नहीं वो नहीं जान सकता, वो जड़ वस्तु है। तो अभिप्राय ये है कि सत्ता होना और विद्या होना ये दोनों गुण हैं, और ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं। कोई भी द्रव्य है उसके विषय में ये प्रश्न किया जा सकता है कि इसकी सत्ता है, इसका मतलब वो वस्तु है, उसका भाव है। फिर प्रश्न किया जाए ये वस्तु है, कोई कहे यहाँ नहीं है, वो नहीं है यहाँ, इसका मतलब वहां पर उसका अभाव है, वहां उसकी सत्ता नहीं है, अन्यत्र कहीं होगी, वो एक अलग विषय है। तो अभिप्राय भाव अभाव सत्ता असत्ता ये एक ही हैं, और विद्या अविद्या इनसे भिन्न गुण है, और ये सभी गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। जो विपरीत गुण हैं वो कभी भी एक ही समय में एक ही द्रव्य में नहीं रह सकते। जैसे एक ही वस्तु का भाव भी हो जाए, अभाव भी हो जाए उसी समय, ये नहीं हो सकता। यूं कहें कि इसकी सत्ता भी है और इसकी सत्ता नहीं भी है, ये सत भी है असत भी है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही होगा, या तो सत सत ही होगा या असत ही होगा। ऐसे ही विद्या और अविद्या के विषय में भी है। एक विषय में, किसी चीज के विषय में, एक विषय में ज्ञान अनेक विषयों का होता है। तो एक विषय में किसी को या तो विद्या होगी या अविद्या होगी, अर्थात किसी को या तो सत्य ज्ञान होगा या विपरीत ज्ञान होगा। उसी विषय में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में मिथ्या ज्ञान और अर्थात अविद्या और तत्व ज्ञान अर्थात विद्या दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि तत्व ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या रह ही नहीं सकती, मिथ्या ज्ञान तो हट जाएगा ना। तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान का अभाव भी नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान भी हो जाएगा तब भी ज्ञान का अभाव नहीं रहा है, भले ही उल्टा है। तो अभाव अलग है, विद्या अविद्या अलग है। इसको मैं समझता हूँ आप और विचार करेंगे समझेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो श्रवण के बाद में मनन करना बहुत आवश्यक होता है, उसी से सब चीजें आत्मसात होती हैं, समझ में आ जाती हैं, बहुत अच्छी प्रकार से अपनी बन जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आ, और कोई बात तो नहीं है हम में से कोई कहना चाहें कि नहीं को कोई शंका?
धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो हम महत तत्व के बारे में अब आगे बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा और अधिक विस्तार से कुछ बताने का भी प्रयास करूंगा, भाष्य के अतिरिक्त भी, क्योंकि प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 133वें सूत्र की भूमिका। महत्तत्वादेः कार्यत्वम् अंतरेण। तो महत्तत्व आदि का कार्यपन है। महत्तत्व आदि जो है वो कार्य हैं। कार्यत्व अंतरेण, अगर वो कार्य न हो, कार्य कार्यत्व उनमें ना हो तो क्या होगा? तो उसको आगे सूत्र में बताया है, कहते हैं तद धाने प्रकृति पुरुषयो वा। अर्थात महत्तत्व आदि से अभिप्राय सारा संसार आ गया, महत्तत्व भी आ गया और सारा संसार भी आ गया। तो ये सब कार्य हैं। अगर वो कार्य ना हो तो क्या होगा? तद्धाने, उनके कार्यत्व का हान हो जाने पर, नाश हो जाने पर, प्रकृति पुरुषो वा, फिर दो ही चीजें बचती हैं, या तो प्रकृति या पुरुष। कितना स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से दोनों को, पुरुष को और प्रकृति को, बिल्कुल अलग अलग, भिन्न भिन्न बताया है। पुरुष में एक पुरुष विशेष और एक पुरुष, ये दोनों एक साथ ग्रहण कर लिए जाते हैं पुरुष शब्द से। तो यहां पर हम, आइए इसका भाष्य देखते हैं, और महत्तत्व के विषय में और स्पष्टीकरण भी मैं इसके बाद ही करूंगा। भाष्य देखते हैं। तद्धाने महत्तत्वादेह कार्यत्व विनाशे सति। महत्तत्व आदि जितने भी पदार्थ हैं, पृथ्वी पर्यंत जितने भी, महत्तत्व से लेकर, इनके कार्यत्व का विनाश होने पर प्रकृति पुरुषौ अवतिष्ठेते। फिर बचते क्या है? दो ही बचते हैं, प्रकृति और पुरुष, यही दो बचते हैं। यद वह, या फिर ऐसा कहें तद्धाने महत्तत्वादेह कार्यत्व अस्वीकारे, या ऐसा कहें कि महत्तत्व आदि के कार्यपन को अस्वीकार करने पर प्रकृति पुरुष वा महत्तत्वादिकम प्रकृति पुरुषो वा स्यात्। फिर वो जो महत्तत्व आदि हैं उनको या तो प्रकृति या तो पुरुष मानना पड़ेगा, उसका कार्यत्व नहीं मानोगे तो। तस्य प्रकृतित्वम पुरुषत्वम आपद्यते, मतलब यही कहना चाहते हैं कि उस, फिर महत्तत्व आदि को अगर कार्य नहीं मानते हो तो फिर उसको या तो प्रकृति या पुरुष, दोनों में से कोई एक मानना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आ रही थी, तो हम महत्तत्व के विषय में हम थोड़ी बात कर लें। महत्तत्व जो है वो बुद्धि तत्व है, जो ईश्वर ने सृष्टि बनाते समय सबसे पहले, पहला तत्व प्रकृति अर्थात सत्व रज तम, इसके इसकी जो साम्यावस्था थी उसको बदलकर अनुपात भेद किया, जिसमें सत्व गुण का सबसे अधिक आधिक्य रखा। क्योंकि बुद्धि जो है वो स्वभाव से सत्व प्रधान है। तो ये इसका विशेष विवरण है। महतत्व बुद्धि तत्व है, अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, और उस महत तत्व से फिर बाकी आगे अहंकार बनता है। अर्थात महत तत्व में कुछ थोड़ा सा रजो गुण की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाकर और अहंकार बनाया परमात्मा ने। और इसका अनुमान हम इस तरह से करते हैं कि बुद्धि का कार्य क्या है? अध्यवसाय, निर्णय करना, ये आएगा भी आगे।
अहंकार का कार्य क्या है? अहंकार है कर्ता, अहंकार करने वाला है, करने का व्यापार वाला है। तो जो करने वाला है, जिसमें क्रिया की प्रमुखता रहेगी, उसमें तो रजोगुण ये आधिक्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि रजोगुण में सबसे विशेष क्रिया ही है। यद्यपि अहंकार भी सत्व प्रधान है, लेकिन बुद्धि की अपेक्षा उसमें क्रिया की भी कुछ प्रधानता है, इस कारण से वहां रजोगुण, और निश्चित रूप से ईश्वर ने अनुपात बढ़ाया होगा, ऐसा हम अनुमान से कह सकते हैं। और अहंकार के बाद में फिर अन्य जितने भी बाकी इंद्रियां, मन, सूक्ष्म भूत जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, ये सब भी अहंकार से परमात्मा ने बनाए। तो ये क्रम है, और उसके बाद में फिर आगे स्थूल भूत आदि बने और उनसे सारा संसार। तो ये जो महतत्व है, ये सबसे सूक्ष्मतम विकृति है। प्रकृति की साम्यावस्था को हटाकर जो ईश्वर ने सबसे पहला पदार्थ बनाया, वो महतत्व है। यदि जो मैंने आपको बताया महतत्व के बारे में, इससे भिन्न आप कुछ जानना चाहते थे और आपकी बात जानने की रह रही है, तो आप फिर से अपना प्रश्न रख सकते हैं और स्पष्ट करके। अभी मुझे और थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा, फिर मैं अगर कुछ हो तो मैं आपसे पूछूंगा। जी जी, धन्यवाद अवश्य। आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो आइए देखते हैं, अब 134वें सूत्र में अपने लोग चलते हैं। पुनः और फिर तयोः अन्यत्वे तुच्छत्वम्। तो कहते हैं कि भाई यहाँ बात की, अगर आप और हम इसको कार्य नहीं मानेंगे महत्व आदि को, तो फिर प्रकृति या पुरुष ही इसको मानना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर ये कहें कि नहीं, प्रकृति और पुरुष के अलावा ये कोई अनादि तत्व और भी है, प्रकृति और पुरुष से भिन्न, तयो अन्यत्वे, तयो मतलब प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में से भिन्न वह जो तीसरा अनादि तत्व माना जाएगा, तो तुच्छत्वम, तो उसका अभाव ही सिद्ध होगा, ऐसा कोई पदार्थ होता ही नहीं है। तो आइए भाष्य देखते हैं। तयो अन्यत्वे तुच्छत्वम, यदि महत्तत्वादिकम न विनश्येत, यदि महत्तत्व आदि विनाश को प्राप्त न होवे, कार्यत्व होगा तभी विनाश को प्राप्त होंगे, बिना कार्यत्व के तो विनाश को प्राप्त होंगे नहीं, हमेशा वैसे के वैसे ही रहें। यद्वा न कार्यम साथ, या ऐसा कह लें कि वो कार्य नहीं है होवे, किंतु बल्कि ताभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत वस्तु भवेत, उन प्रकृति और पुरुष, इन दोनों से अलग ही वस्तु कोई हो, तदा तथा भूतस्य, तब उस प्रकार के वस्तु न वस्तु की तुच्छत्वम अभाव प्रसज्येत, उसकी तुच्छता या अभाव ही प्रसक्त होगा, उसका अभाव ही माना जाएगा। यह तो नहीं, क्योंकि नहीं प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत नित्यम अनश्वरम वस्तु भवितुम अर्हति, क्योंकि प्रकृति और पुरुष से भिन्न अन्य कोई भी जो नश्वर नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु हो नहीं सकती। क्योंकि अन्य किसी चीज की संभावना भी नहीं है। ऐसा होता है ना, कोई भी किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को हम तभी माने ना जब उसकी संभावना भी हो, उसकी आवश्यकता हो, या वो कहीं दिखती हो, कहीं पर प्रयोग में आती हो, किसी उसका कोई प्रमाण हो।
तो इस प्रकार का तो कोई प्रकृति और पुरुष से भिन्न कोई नित्य वस्तु और कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी कहीं इस प्रकार से आवश्यकता भी नहीं है। ना आवश्यकता है, ना उसकी संभावना है, ना उसका कोई प्रमाण है। तो कल्पना व्यर्थ की करना ये उचित नहीं है। और कल्पना, नई कल्पना तो वैसे भी कभी कोई कर ही नहीं सकता। करेगा क्या, तो कहीं से कुछ इधर उधर से ही जोड़ेगा तोड़ेगा जो देखी हुई चीजें उनमें। तो इसीलिए नई कल्पना करना ही संभव नहीं है। जो प्रमाण से सिद्ध हैं बातें, उनको ही कल्पना के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना भी एक हमारे लिए साधन है। मिथ्या कल्पना करने से कोई लाभ नहीं है। मिथ्या कल्पना जो वस्तुएं होती हैं, जिनकी सत्ता है, उनको आपस में जोड़कर, जो जिनका जुड़ना संभव नहीं है उनको भी आपस में जोड़कर कल्पना कर लेता है व्यक्ति, तो वो व्यर्थ की कल्पना होती है। तो यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, संभावना भी नहीं है। इस सभी प्रकार से ऐसी कोई भी वस्तु हो नहीं सकती, ये अभिप्राय है। फिर आगे कहते हैं, देखिए अगले सूत्र की भूमिका में, वस्तुतस्तु महत्वादि कार्यम प्रकृतितः प्रकृतिश्च कारणम यतः। वास्तव में सच्चाई तो ये है, वस्तुतः तो महत्त्वादि कार्य, महत्त्वादि जो है वो कार्य है, प्रकृति ही कारणम, और प्रकृति जो है वो कारण है। यतः क्योंकि कार्यात कारणानुमानम तत्साहित्यात, कार्य से कारण का अनुमान होता है, क्योंकि कार्य में कारण लगा हुआ होता है, सहित होता है। वो कार्य कारण के सहित होता है, उपादान कारण उसमें लगा हुआ होता है। इस कारण से कार्य से कारण का अनुमान होता है। इसीलिए महत्त्वादि में कारण का अनुमान होता है, क्योंकि उसका कारण उसमें स्पष्ट प्रतीत होता है, समझ में आता है। तो आगे कहते हैं, इसका भाष्य है, कार्यात कारण अनुमानम, कार्य से कारण का अनुमान जायते उत्पन्न होता है। कथम, कैसे? तत्साहित्यात, कारण साहित्यात कार्य सत्ता भवती, क्योंकि कार्य की सत्ता कारण की सहितता से होती है, मतलब उसके साथ में कारण रहता ही रहता है। कार्य खलु कारणम सूक्ष्मम सत परिपूर्णम तिष्ठति, कार्य में निश्चय से जो कारण होता है वो सूक्ष्म होता हुआ परिपूर्ण रहता है। घटे मृत्तिका पटे तंतवः तंतुषु कार्पासांशवः यथा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे घड़े में मिट्टी, कपड़े में धागे, और धागों में रुई के अंश लगे हुए होते हैं। तस्मात् कारण साहित्यात कार्यम महत्वादिकम, महतत्वादिकम। तो इसलिए कारण अन्वित होने से, कारण उसके अंदर लगा हुआ होने के कारण से जो कार्य महत्त्वादि जो है वो कार्य है, कार्यता को सिद्ध कर रहे हैं इससे। फिर आगे कहते हैं, तच्च कारणम प्रकृत्याख्यम, और वो कारण कौन सा है, तो वो कारण प्रकृति नामक है। अव्यक्तम त्रिगुणालिंगात,
त्रिगुणात लिंगात, लिंग कहते हैं महत्त्व को। तो जो त्रिगुण रूप है अर्थात 3 गुणों से युक्त है, ऐसा जो कार्य महत आदि जो कार्य हैं उनका जो सूक्ष्म कारण है वो अव्यक्त अर्थात प्रकृति है। उसका नाम भी अव्यक्त है, मतलब जो व्यक्त नहीं है। और लिंग का मतलब जिसकी पहचान होती है, लिंग मतलब पहचान। तो पहली जो पहचान में आने वाली चीज है वो है बुद्धि, यानी कि महत्त्व, और वो त्रिगुणात्मक है। और जो उसका कारण वो सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है। और एक लाइन का भाष्य है इसमें, त्रिगुणात लिंगात अव्यक्तम, इसको खोलते हैं। त्रिगुणवतो महत्त्वादेः अव्यक्तम सूक्ष्मम सत। 3 गुणों वाले जो महत्त्वादि हैं उनके अव्यक्तम, जो प्रकृति अव्यक्त है, सूक्ष्म होती हुई सूक्ष्म सत तदंतरे, उसके अंदर परिपूर्णम, भरी हुई, परिपूर्ण, अनुमातव्यम, जाननी, अनुमान करनी चाहिए। तस्मात इसलिए, तत्कार्यतः, तस्मात इसलिए, तत्कार्यतः तत्सिद्धेः नापलापः, इसलिए उनके महतत्व आदि के कार्य होने से प्रकृति की सिद्धि हो जाती है, तत्सिद्धि। प्रकृति आदि की सिद्धि हो जाने से, प्रकृति की सिद्धि हो जाने से न अपलाप, खंडन नहीं किया जा सकता। तो प्रकृति के कार्य महत आदि से प्रकृति की सिद्धि हो जाती है, तो उसके सिद्ध हो जाने के कारण से प्रकृति की कारणता का खंडन नहीं किया जा सकता, न अपलाप है। तो इसका भाष्य देखते हैं, तत्कार्यतः अव्यक्त कार्यतः प्रकृति कार्य तो महत्वादि महतत्वादि। अव्यक्त के कार्य से अर्थात प्रकृति के कार्य से अर्थात महत्तत्वादे, इसमें मिसप्रिंट है पुस्तक में, महत्वादे लिखा तो महत्तत्वादे, महत्तत्व आदि से तत्सिद्धे, अव्यक्त सिद्धे, प्रकृति सिद्धे, मतलब प्रकृति के सिद्ध हो जाने से, प्रकृति की कारणता सिद्ध हो जाने से, न अपलाप, न ही अपलपनम, खंडन नहीं करना, अन्यथा कथनम अस्ति, इसलिए उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। प्रकृति की कारणता का खंडन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विषय यही चल रहा है हमारा, महत्त्वादि कार्य हैं। तभी कार्य है जब उसका कारण भी हो, तो ये बात स्पष्ट है। अथ पुरुष सिद्ध हो, अभी तक तो हमने बात की प्रकृति की कारणता की, महत्त्व आदि कार्य हैं, इन बात को सिद्ध किया। अब पुरुष की सिद्धि में बात कहते हैं, सामान्येन विवादाभावात धर्मवत न साधनम। तो पुरुष की सत्ता सामान्य रूप से किसी का कोई मतभेद नहीं होने के कारण से उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म के समान हर व्यक्ति ये जानता है कि भाई धर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए।
ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति ये भी जानता है कि मैं हूं। तो मैं हूं ये साध्य था, और उसको उदाहरण से सिद्ध किया कि जैसे धर्म, कानून का पालन होना चाहिए, हर व्यक्ति मानता है। और जो सृष्टि का संविधान है उसके अनुसार तो वो वेद है, उसमें धर्म है, उसको धर्म कहते हैं, उसको उसके अनुसार पालन करना। तो सामान्य रूप से विवाद का अभाव होने के कारण से, क्यों विवाद का अभाव है? क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि मैं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा तो कोई भी नहीं कहता, तो सत्ता तो है। इसलिए पुरुष के होने में कोई धर्म के समान ही कोई अलग से आवश्यकता नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए। भाष्य देखते हैं। सामान्य विवादाभावात धर्मवत अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदम अत्र पुरस्तादुत्कृष्यते सप्तम्याम विपरिणम्य। तो सूत्रों का अर्थ करने के लिए इस प्रकार से किया जाता है, पीछे से अनुवृत्ति भी ली जाती है। जैसे अनुवृत्ति ली जाती है वैसे ही आगे से भी जो भविष्य में आने वाला सूत्र है वहां से भी विषय को पीछे खींचा जा सकता है कि आगे ये बात चलने वाली है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया इस तरह से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्वामी ब्रह्ममुनि जी ये कह रहे हैं कि अग्रिम सूत्रस्थम, अगले सूत्र में जो स्थित है ऐसा पुमान पद, पुमान यह शब्द जो अगले सूत्र में है, यहाँ पर अत्र पुरस्ताद, यहाँ पर आगे से उत्कृष्यते लाया जाता है, खींच लिया जाता है। और खींच कर क्या कहते हैं? सप्तम्याम विपरिणम्य, उसको सप्तमी में परिवर्तित करके यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ऐसा किया जाता है अर्थ निकालने के लिए, अर्थ को ठीक प्रकार से करने के लिए। विभक्ति विपरिणाम किया जा सकता है, आगे जो बात चलने वाली है वहां पर विभक्ति उसके अनुसार होगी, परंतु हम उसी विषय को यहाँ उपस्थित कर रहे हैं तो यहाँ उपस्थित करने में उसकी विभक्ति तो हमें यहाँ के अनुसार लगानी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर पुमान शब्द को सप्तमी विभक्ति में उसका विपरिणाम करके यहाँ पर अब प्रयोग कर रहे हैं स्वामी जी। तो क्या अर्थ करते हैं देखिए आगे। पुंसी अर्थात पुरुषे सामान्येन विवादाभावात धर्मवत। तो कहते हैं कि पुरुष में अर्थात जीव में सामान्य रूप से विवाद का अभाव होने से किसके समान? धर्म के समान। फिर उदाहरण को विस्तार से बताते हैं। यथा धर्मे सामान्य न विवादो न विद्यते, जैसे धर्म में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं होता। सर्वे ही दार्शनिका तात्विक तात्विका धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते। सभी दार्शनिक जो तात्विक लोग हैं, जो विवेचन करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो धर्म को, मानव धर्म को मानते हैं। यदाश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति, जिसके अनुसार चलने पर मानव जीवन की सफलता होती है। तथैव पुमांसम पुरुषम अपि मन्यन्ते, ठीक इसी प्रकार से पुरुष के विषय में भी वो मानते हैं, पुरुष के विषय में भी कोई विवाद नहीं है। पुरुषम पुरुष मान्यतायाम तु सर्वेषां दार्शनिकानाम अपि मान्यता समाना तथा विधे पुरुष। तो पुरुष की मान्यता में तो सभी जो दार्शनिक हैं उनकी भी जो मान्यता है वो समान ही है। उस प्रकार के पुरुष में साधनम न साधनम न अपेक्षित, उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। परंतु विशेष मान्यतायाम साधन अपेक्षते, लेकिन जो विशेष मान्यता है उसको मानने में तो उसका सिद्ध करने का जो प्रमाण है उसकी अपेक्षा होती है, अपेक्षते ही। यतः क्योंकि केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते, कुछ लोग तो शरीर को ही पुरुष मानते हैं।
केचिद अंतःकरणम, केचिद अंतःकरणम इत्यादि विशिष्टम, अंतःकरणम इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो अंतःकरण से जो युक्त है ऐसे जीव को पुरुष मानते हैं। कुछ लोग सशरीर पुरुष मानते हैं, शरीर को ही पुरुष मानते हैं। कुछ लोग शरीर को तो पुरुष नहीं मानते, लेकिन अंतःकरण सहित जो जीवात्मा है उनको वह पुरुष मानते हैं। तो ये तो विशेष बात होगी, इसमें तो प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन पुरुष है, इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये तो सबको सिद्ध है, ये सब कह ही रहे हैं कि मैं हूं। अगली बात करते हैं, 139वां सूत्र है, तत्र पुरुष विषये अभीष्टा मान्यता। तो अब सांख्य दर्शनकार की क्या मान्यता है उसको यहां पर आगे बताएंगे कि पुरुष के विषय में जो महर्षि कपिल को जो मान्यता अभीष्ट है, जिसको वो मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो देखिए इस सूत्र में। शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, जो पुरुष है वो शरीर आदि से भिन्न है, शरीर ही पुरुष नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ये सारी दुनिया गॉड पार्टिकल से बनी है, उसका खंडन कर रहे हैं। देखिए पुरुष जो है ये शरीर आदि से भिन्न है, संसार से भिन्न है, अलग है। ये संसार ही परमात्मा नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया। शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, एक एक शब्द बिल्कुल अपने आप में परिभाषा कह रहा है, अपनी बात कह रहा है। तो आइए देखते हैं, शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, इसको व्याख्या करते हैं। शरीर आदिभ्य शरीर इंद्रिय शरीरेन्द्रिय अंतःकरणेभ्यो भूतात्मकेभ्यः प्रकृति पर्यंतेभ्यश्च भिन्नः पुरुषः अस्ति। शरीर आदि से अर्थात उसी को खोलते हैं, शरीर इंद्रिय अंतःकरण इनसे, और जो भूत स्वरूप अर्थात जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंच महाभूत, इन स्वरूप वालों से, और जो कि प्रकृति पर्यंत जितने भी चीजें हैं, मैं तत्व तक, मैं तत्व से लेकर नहीं, पृथ्वी से लेकर और महतत्व और प्रकृति तक, उन सब से भिन्न पुरुषो अस्ति, उनसे भिन्न है पुरुष। तत्र सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर। तो पूरा जिसका सामष्टिक यानी कि संपूर्ण सृष्टि जिसका शरीर है वो पुरुष विशेष है। लेकिन शरीर से अलग है। मान लें शरीर, पूरी सृष्टि को ईश्वर का शरीर मान सकते हैं। वैसे तो वेद में ये कहा है कि सारी की सारी सृष्टि भी परमात्मा के ऐसी ही है जैसे एक घोंसला। वटवृक्ष, विशाल वटवृक्ष, वटवृक्ष बहुत बड़ा होता है, मीलों तक भी फैला होता है। उसमें एक घोंसले की क्या, उसका क्या आकार उसके सामने है, उसको हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मानते भी हैं कि परमात्मा का ये पूरा संपूर्ण सृष्टि शरीर है, तो भी ईश्वर उससे अलग है, ये कहना चाहते हैं। और ये जो छोटा शरीर है, ये जीवात्मा का शरीर है जो हम जिसका प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं तत्र सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर शरीर आभ्यंतरश्च जीवात्मा पुरुषोपि भिन्न। और इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो भी पुरुष है, वो भी अलग है। तो पूरी सृष्टि के
अंदर बाहर सब सर्वत्र व्यापक जो हो रहा जो परमात्मा है वह भी सृष्टि से भिन्न है। और जो शरीर है ये हमारा, इस शरीर में जो जीवात्मा पुरुष है वो भी इस शरीर से भिन्न है, अलग है। ये निर्णय सुना दिया महर्षि कपिल जी ने। तत्र हेतवः प्रदीयन्ते, इस बात में हेतु दिए जाते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? संहत परार्थत्वात्, संघात वस्तु अर्थात जो परमाणुओं के मेल से बनी हुई है, संघात है, ऐसी वस्तु परार्थ होने से, दूसरे के लिए होने से, वो जीवात्मा नहीं है बल्कि वो जीवात्मा के लिए है संघात वस्तु। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम भाष्य संहत परार्थत्वात् शरीर आदय संहता संति, शरीर आदि जो हैं वो संघात हैं। संघताश्च न स्वार्थाय भवन्ति, और जो संघात पदार्थ होते हैं वो अपने लिए नहीं होते हैं। देखते भी हैं कि अपने लिए होता तो फिर मरने के बाद भी वो चालू रहता कार्यक्रम इसका। जैसे ही जीवात्मा छोड़ता है ये सड़ना शुरू हो जाता है, जल्दी से इसको किसी तरह से दाह संस्कार जल्दी से कर दिया जाता है इसको। ये संघात है, मिलकर बना था और फिर छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में टूट गया अग्नि के माध्यम से। तो संघात वस्तु जो है वो अपने लिए नहीं होती हैं, तेषाम जड़त्वात्, उनके जड़ होने से, शय्या आदिवत, जैसे चारपाई होती है उसके समान। किंतु परार्था एव, वे तो दूसरे के लिए ही होती हैं। जैसे चारपाई भी दूसरे के लिए होती है, चारपाई अपने पे खुद थोड़ी सोती है, चारपाई तो दूसरे के लिए है, दूसरा उस पे जाके सोएगा। पर है वही चेतन। आगे कहते तस्मात् यदर्थाः सन्ति शरीर आदय, इसलिए जिसके लिए ये शरीर आदि हैं, स परः, वही पर है, तेभ्य शरीर आदिभ्य भिन्न, और वह जो पर है वह इन शरीर आदियों से भिन्न है। इति प्रथमो हेतु, ये पहला हेतु है। पूरे तर्क, पूरा प्रमाण, पूरा अनुमान प्रमाण जो हेतु सहित वो देते हैं, और भाष्य में उसका उदाहरण भी दे दिया, शय्या आदिवत। तो प्रमाण बन गया ये। अब पंचावयव पूरे हो जाते हैं तो वो प्रमाण बन जाता है, और वो ठीक भी होना चाहिए, उसमें गलती ना हो। अथ अपरो हेतु, और दूसरा हेतु देते हैं, त्रिगुण आदि विपर्ययात, जो चेतन है उसमें त्रिगुणता आदि से भिन्नता, तथा त्रिगुणता का अभाव होने के कारण से, चेतन में त्रिगुणता का अभाव होने के कारण से दूसरा हेतु है। इसको खोलते हैं, सत्व रजस तमांसी त्रयो गुण, सत्व रज तम ये तीन गुण हैं, मूल तत्व। आदि शब्देन जड़त्वम पुरुषाधीनत्वम च गृह्यते, और आदि शब्द से जड़ता, पुरुष का अधीन होनापन, ये लिया जाता है। त्रिगुण आदि मतलब त्रिगुण से तो तीन गुण, सत्व रजतम या प्रकाश क्रिया स्थितिशील, ऐसा ले लें। तो ये तीन गुण वाले, आदि से जड़त्व वाला, पुरुष के अधीनता वाला होना, एतेषाम विपर्ययात, इन गुणों से विपरीत होने से, तत्र पुरुषे निर्दिष्ट धर्माणाम विपरीतत्वम, तो यहाँ इस विषय में तत्र पुरुष में जो निर्दिष्ट धर्म है, सत्व रजतम या प्रकाश क्रिया स्थिति, और आदि शब्दों से जड़ता, पुरुष के अधीन होना, ये सब चीजें,
तो इन निर्दिष्ट धर्मों का विपरीतत्व है, अर्थात उनकी विपरीतता पुरुष में गृहीत होती है। अर्थात अभावः, अर्थात इन सब चीजों का अभाव पुरुष में मिलता है। अथ भिन्न धर्माणाम, और जो भिन्न धर्म है, चेतनत्वादि नाम, जो चेतन आदि भिन्न धर्म है, इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि, तो इन चेतन आदि का भावो विद्यते, पुरुष में भाव रहता है। तस्मात् पुरुष है शरीर आदिभ्यो भिन्न, इसलिए जो पुरुष है वो शरीर आदि से भिन्न है। इसके बाद में अगला एक और हेतु देते हैं, अधिष्ठानात् चेति। तो जीवात्मा शरीर आदि का मालिक होने के कारण से भी जो जीव है वह शरीर आदि से भिन्न है। तो स्वामी संबंध होता है ना, स्व संपत्ति को कहते हैं, स्वामी मालिक को कहते हैं। तो मालिक से संपत्ति अलग होती है, ये अभिप्राय है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। पुरुषो ही अधिष्ठानात् च, इसको खोलते हैं। पुरुषो ही शरीर आदि कस्य अधिष्ठानम अधिष्ठाता, पुरुष जो है वो शरीर आदि का अधिष्ठाता है। तथा अधिष्ठेयम शरीरादिकम, और जो शरीर आदि है वो अधिष्ठेय है। तस्मादपि पुरुष शरीरादिभ्यो भिन्न है, इसलिए भी जो पुरुष है वो शरीर आदि से भिन्न है। मालिक अलग होता है अपनी मिल्कियत से। इति इत्थम कथनम, ऐसा कहना, ईश्वर जीव ईश्वर जीवात्मनोः द्वयोः समान धर्मत्व कथन समाप्ति ही। ऐसा कहना ईश्वर और जीव में जो समान धर्म है उनके उसके कथन की समाप्ति है। तत्र ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं सृष्टि कर्तृत्वात्। तो अब यहाँ पर विषय बता रहे हैं कि अलग अलग अधिष्ठातापन कैसे है। तो जो ईश्वर का अधिष्ठातापन है वो सृष्टिकर्ता होने में, सृष्टि का पालन करने में, प्रलय करने में, ये है अधिष्ठातापन। सृष्टिकर्ता, सृष्टि को बनाने से है ईश्वर का अधिष्ठातृत्व। जीवात्मनस्तु देह व्यवहार प्रवर्तित्वात्, और जीवात्मा का जो अधिष्ठातापन मिल्कियत मालिकपन है वो शरीर के व्यवहार का प्रवर्तन करने से, मतलब शरीर के व्यवहार को वो करता है अपनी इच्छा के अनुसार, इसके कारण से उसके वहां पर अधिष्ठातृत्व है। तो ये भी एक हेतु है। और यहां तक पुरुष और मतलब जीव और ईश्वर दोनों के एक साथ वाले हेतु हैं। इसके बाद में केवल जीव वाले हेतु आ गए। तथा और भोक्तृभावात, क्योंकि भोक्ता भाव तो ईश्वर में नहीं हो सकता। तीन हेतु तो एक समान है दोनों के, ईश्वर और जीव के। चौथा हेतु केवल जीव के लिए आता है। भोक्तृभावो ही पुरुषे विद्यते, भोक्ता भाव जो है वो पुरुष अर्थात जीव में रहता है। भोग्यम ही शरीरादिकम,
शरीरादि भोग्य हैं, तस्मात् स ततो भिन्न। तो भोग्य से जो भोगता है वो तो अलग होगा ही, अपने आप को कैसे कोई भोग सकता है। तो शरीर आदि भोग्य है, इसलिए वह पुरुष उससे भिन्न है। उक्तम ही पूर्व पहले कहा भी गया है, चिदावसानो भोगः। जो भोग की समाप्ति है वो चेतन पर्यंत होती है। तो आगे कहते हैं, देखिए 144वां सूत्र देखते हैं। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये भी जीव का ही हेतु है। जीव जो है वो मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो, उसकी प्रवृत्ति होने के कारण से मुक्ति के लिए उसका प्रयास होता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि शरीर आदि से जीवात्मा भिन्न है। अब इसका भाष्य देखते हैं। पुरुषश्च आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम प्रवर्तते। पुरुष अर्थात जीवात्मा जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जानने या समझने के लिए आत्मस्थ रहने का प्रयास करता है। मोक्षार्थ प्रवृत्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है। अतः स शरीर आदि भी भिन्न है, इसलिए वो शरीर आदि से भिन्न है। शरीर ही हो तो मोक्ष मोक्ष के लिए काय को प्रयास करेगा। मोक्ष के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, शरीर का तो कभी मोक्ष हो नहीं सकता। इसने तो भस्म ही होना है। भस्म होना कोई मोक्ष नहीं हो सकता। कई लोग यही कहेंगे जी यही मोक्ष है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जल मरने को अगर मोक्ष कहें तो फिर कष्ट किसे कहेंगे। यदि शरीर आदिभ्यो भिन्नो न भवेत, यदि शरीर आदि से भिन्न जो जीवात्मा है वो न होवे, कैवल्यार्थम कह प्रवर्तित। अगर वो शरीर से भिन्न न हो तो मोक्ष के लिए कौन प्रवृत्त होगा। स एतादृश प्रवृत्तिमान नित्य चेतन पुरुष एव। वो इस प्रकार से मोक्ष की ओर प्रवृत्ति रखने वाला वही नित्य चेतन पुरुष ही है। 145वें सूत्र की भूमिका में कहते हैं, कथम कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्ति ही इति अत्र उच्यते। पुरुष की अर्थात जीवात्मा की कैवल्य के लिए प्रवृत्ति क्यों है, क्यों उस ओर वो आकर्षित हो रहा है मोक्ष की ओर। तो उसका उत्तर देते हैं 145वें सूत्र में, जड़ प्रकाशा योगात प्रकाशः। इसका क्या अभिप्राय हुआ। जो जीव में चेतना है वो नैमित्तिक ज्ञान से रहित होने से जीव स्वतः अपने ही ज्ञान का स्वतः ही प्रकाशित होता है अपने ज्ञान से। लेकिन जड़
अपने ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता। इसलिए जो जीव है वही चेतन है। जड़ प्रकाश योगात प्रकाशः, जड़ प्रकाशा योगात प्रकाशः। जो जड़ वस्तु है उसमें अपने आप को, अपने आप जानने की बात नहीं होती, जानने का उसमें योग नहीं होता है, उस कारण से वो तो जड़ ही है। लेकिन चेतन में स्वयं को जानने की सामर्थ्य रहती है, जानता भी है व्यक्ति अपने आप को, इसीलिए वह चेतन है, जीव चेतन है। तो ये यहाँ पर अभिप्राय क्या, इसको देखते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। जड़े, इसका भाष्य है, जड़े स्वात्म प्रकाशस्य युक्त ही, जड़ वस्तु में अपने ज्ञान के प्रकाश की युक्ति अर्थात संभव नास्ति, नहीं है। मतलब अपने स्वयं का ज्ञान कर सके, स्वयं को जान सके, ऐसा जड़ में सामर्थ्य नहीं है। तस्मात् तस्य कैवल्यार्थ प्रवृत्तेः अनुपन्नत्वात्, इसलिए उसकी मोक्ष के प्रति प्रवृत्ति के असिद्ध होने से प्रकाश है, पुरुषो ही प्रकाश है, तो प्रकाश स्वरूप, जो पुरुष जीव है वही प्रकाश स्वरूप है, अर्थात चेतन है, चेतन है। प्रकाश स्वरूप का मतलब चेतन। स्वात्म प्रकाशनार्थम कैवल्यार्थम प्रवृत्ते, वही अपने स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए अर्थात कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है। शरीर आदिभ्यो भिन्न सन, शरीर आदि से भिन्न होता हुआ। तो 145वें सूत्र तक हमने पढ़ लिया, अभी समय अधिक हो गया है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, तो अध्याय मनन करेंगे और जो शंका वो पूछ सकते हैं अगली कक्षा में। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते जी।